जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। माता का पुत्र से बड़े प्रेम से मिलन हुआ। माता नवद्वीप चली गई। इधर विष्णु प्रिया जी सोच रही थी कि मुझे अपने सन्यासी स्वामी के कब दर्शन होंगे। विष्णु प्रिया जी की मनोव्यथा को समझ सकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी विष्णु प्रिया जी की आंतरिक इच्छा थी कि एक बार इस जीवन में अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन कर लूं। किंतु वे अपनी इच्छा को किस प्रकार करती और किसके सामने कहती। कहने को तो वे स्वतंत्र, यदि किसी से कहती भी तो वे तो स्वतंत्र ईश्वर है, वे किसी की बात ही क्यों मानने लगे। फिर भी वे प्रेमाकर्षण पर विश्वास रखती हुई अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगी। वे तो मेरे घट की एक एक बात जानने वाले हैं। यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो यही वे ही मुझे दर्शन देने स्वयं आएंगे। वह चुपचाप बैठी रही। उसने सोच लिया कि प्रेम में बड़ा भारी आकर्षण नहीं है। हृदय में यदि सच्ची लगन होगी, हृदय यदि उनके लिए छटपटाता होगा, यदि मेरा स्नेह सच्चा होगा तो वे मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मन तो एक ही है। दो मन निर्मल और पवित्र बन जाएं तो शरीर में चाहे कहीं भी रहे, दोनों के मनोगत भावों को दोनों ही लाख कोस पर बैठे हुए भी समझने में समर्थ हो सकते हैं। शांतिपुर में बैठे हुए प्रभु को भी विष्णु प्रिया जी का बेतार का तार मिल गया। मानो प्रभु उन्हीं को कृतार्थ करने के लिए नवद्वीप जाने की इच्छा से अद्वैताचार्य जी से विदा लेकर विद्यानगर की ओर चल पड़े। महाप्रभु सुंदर राजपथ से जा रहे थे और लोगों का वहां पे हुजूम जुट गया और वे सब महाप्रभु की जय जयकार करने लगे। प्रभु के ऐसे लोकव्यापी प्रभाव को देखकर जिन लोगों ने भी पहले इनसे द्वेष किया था, वे बड़े पश्चाताप प्रकट करते हुए प्रभु की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। प्रभु के छोटे बड़े सभी भक्तों की स्त्रियां या कुलिया में आकर उनके दर्शन कर गए। शची माता शांतिपुर में ही मिल आई थी। महाप्रभु 5-7 दिन कुलिया में ठहरे तो कुलिया गांव में भी मेला सा लगा रहा। इतने पर भी एकांत में प्रभु का चिंतन करती हुई विष्णु प्रिया जी अपने घर के भीतर ही बैठी रही। वे एक सती साध्वी कुल वधू की भांति घर से बाहर नहीं निकली। मानो उन्हीं को अपने दर्शनों से कृतार्थ करने के निमित्त प्रभु ने नवद्वीप जाने की इच्छा प्रकट की। भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय नौका मंगवाई। प्रभु ने अपने 10-5 अंतरंग भक्तों के साथ गंगा पार की और नवद्वीप घाट पर पहुंचे। घाट की सीढ़ियों पर चढ़कर प्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी की कुटिया पर पहुंचे। ब्रह्मचारी जी पूरे हृदय से, तन मन से प्रभु के चरणों में लौट पड़े और जैसे ही समाचार शची माता तक पहुंचा कि महाप्रभु नवद्वीप आ गए हैं, वैसे ही वे जैसे बैठी थी वैसे ही दौड़ी आई। प्रभु ने माता के चरण वंदना की। महाप्रभु धीरे धीरे नीचे निगाह की आगे आगे जा रहे थे। पीछे लोगों की अपार भीड़ थी। घर के सामने आ गए प्रभु और खड़े हो गए। भीतर विष्णु प्रिया जी का दिल धड़कने लगा। वे प्रेम के इतने भारी वेग को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकी। उन्होंने झरोखे में से अपने जीवन सर्वस्व की झांकी की। सिर मुंडा हुआ, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए प्रभु को विष्णु प्रिया जी ने अभी अभी सर्वप्रथम ही देखा है। विष्णु प्रिया जी की इच्छा अपने प्राणेश्वर के पाद पद्म में प्रणत होकर कुछ प्रार्थना करने की थी, परंतु इतनी भीड़ में कुलवधू बाहर कैसे जाए। वे दुविधा में पड़ गई। वे सोचने लगी, जब वे यहाँ तक आ गए हैं, सन्यासी होकर उन्होंने इतनी अनुकंपा की है, तो मुझे बाहर जाने में अब क्या लाज है। उन्होंने वेणी बांधना बंद कर दिया था। शरीर के सभी अंगों के आभूषण उतार दिए थे। नित्य के कम आहार से उनका शरीर बड़ा दुबला हो गया था। वे सिर्फ प्रभु के ही ध्यान में रहती थी। प्रभु के दर्शनों की लालसा से क्षीण का शरीर, मलिन वसन विष्णु प्रिया जी अपने संपूर्ण शरीर को संकुचित बनाती हुई जल्दी से प्रभु की ओर चली। प्रभु दृष्टि उठाकर किसी की ओर नहीं देखते थे। वे पृथ्वी की ओर देख रहे थे। तभी देखा उन्होंने मलिन वस्त्र पहने एक स्त्री उनके चरणों में आकर गिर पड़ी। स्त्री के स्पर्श से भयभीत होकर प्रभु 2 कदम पीछे हट गए।
विष्णु प्रिया जी जो धीरे धीरे रुदन करने लगी। प्रभु ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? हाय रे वैराग्य, जो अपने शरीर का आधा अंग कही जाती है, जिसके लिए स्वामी को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, उसी का वह निर्दयी स्वामी, उसके जीवन का सर्वस्व, उसका इष्ट देव उससे पूछता है, तुम कौन हो? अरे आकाश, तू गिर क्यों नहीं पड़ता? अरे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? विष्णु प्रिया जी का मन हाहाकार कर रहा था। सोचती रही, कोई दूसरा ही मेरा परिचय करा दे। विष्णु प्रिया जी ने देखा कोई कुछ नहीं कहता, तब स्वयं ही धीरे धीरे करुण स्वर में कहने लगी, प्रभु, मैं आपके चरणों की अत्यंत ही क्षुद्र दासी हूँ। प्रभु को चेत हुआ, तुम क्या चाहती हो? कातर वाणी में कहा, मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। प्रभु ने नीची दृष्टि करते हुए कहा, विष्णु प्रिय, तुम अपने नाम को सार्थक करो। संसार में विष्णु भक्ति ही सार है, उसी को प्राप्त करो और इस जीवन को सफल बनाओ। रोते रोते विष्णु प्रिया जी ने कहा, आपके अतिरिक्त कोई दूसरे विष्णु है? इस बात को मैं नहीं जानती और मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। मेरे लिए विष्णु, कृष्ण, शिव सब कुछ आप ही हैं। मुझे आपके चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है। प्रभु, सुना है आप जगत का उद्धार करते हैं, फिर अभागे ने विष्णु प्रिया को जगत से बाहर क्यों निकाल दिया? इसके उद्धार की बारी क्यों नहीं आती? प्रभु ने कहा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? विष्णु प्रिया जी ने कहा, मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ तो आधार मिलना चाहिए। आपके चरणों में मैं कंगालिनी भिखारिणी उसी की भीख मांगती हूँ। तब प्रभु ने अपने पैरों की दोनों कड़ाओं को उतारते हुए कहा, देवी, हम सन्यासियों के पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। इन्हीं पादुकाओं के सहारे अपने जीवन को बिताओ। विष्णु प्रिया जी ने धूल में सने हुए उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर उठाया और खड़ाऊ को सिर पर धारण करके रुदन करने लगी। जन समूह में हाहाकार मच गया। लोग बाग चीत्कार मार मार कर रुदन करने लगे। प्रभु उसी समय माता को प्रणाम करके लौट पड़े। माता अपने प्यारे पुत्र को जाते देखकर मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर गई। बहुत से भक्त आगे चलकर लोगों को हटाने लगे। इस प्रकार थोड़ी देर नवद्वीप में ठहर कर प्रभु नाव से फिर उस पार पहुंच गए और वृंदावन जाने की इच्छा से गंगा जी के किनारे किनारे आगे की ओर चलने लगे और अपार भीड़ प्रभु के पथ का